चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 28 जनवरी है और इस समय शाम के 8 बजे हैं। आज मैं आपको यह महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आज तक अभी तक जो किसान आंदोलन में घटित हुआ है, आगे क्या होने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी नजर में नहीं होंगी कि आगे क्या क्या घटित हो सकता है। तो महत्वपूर्ण विवेचन आपके सामने मैं देने जा रहा हूं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको समय से पहले वो चीजें बताता हूं जो आगे घटित होने वाली होती हैं और कुछ उसी क्रम से घटित होती हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कुछ हुआ है आज 28 जनवरी तक, अब आगे देखिए कि जो मैं आपको कालखंड दे रहा हूं वो दे रहा हूं 19 फरवरी तक का किसान आंदोलन के बारे में। उसके बारे में और भी विवेचन मुझे देने हैं, लेकिन 19 फरवरी तक का मैं आपको यह विवेचन देने जा रहा हूं कि अब क्या होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अब कई किसान के वर्ग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, दूसरों का विरोध करेंगे क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण 26 जनवरी की घटना को अच्छा महसूस नहीं किया है और वो इसका विरोध करने के लिए अलग अलग लेवल्स पर प्रयास करेंगे और काम करेंगे। ये निश्चित तौर पे आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को सुनते जाइए। अब यहां से शुरू होते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद होगा कि इनके जो समर्थक हैं वो लार्ज स्केल पर जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे कि हम भी जेल जाएंगे, हमें जेल भेजो। और इस तरह से काफी बड़ी संख्या में लोग जेल जाएंगे, अपनी अरेस्ट देंगे सरकार को। महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और वो इस आंदोलन को और ज्यादा फ्यूरियस बनाने का प्रयास करेंगी। तो एक तो महत्वपूर्ण यह हो गया कि कई सपोर्टर्स, कई लोग जेल जाने के लिए अरेस्ट अपनी देंगे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, संसद में। मैंने बताया था अपने पीछे वीडियोस में, अगर याद हो, कि संसद को घेरने का प्रयास होगा। अब वो प्रोग्राम 26 तारीख की वजह से डिसमिस हो गया। तो जो प्लान है उसको तो एग्जीक्यूट करना है। तो फिर क्या होगा? तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस काम को करेंगी और वो मिलकर सरकार को संसद में घेरेंगी। आप देखेंगे कल से 29 जनवरी से, क्योंकि घेरना इनको था, अब इनके अगेंस्ट केसेस हो गए, इनसे गलती हो गई, तो वो प्लानिंग जो बनाई है वो तो पूरी होनी है, जो मैंने विवेचन दिया वो भी पूरा होना है। तो संसद को घेरा जाएगा। आप तरह तरह के आयाम देखेंगे। एक आयाम नहीं होगा, संसद को ना चलने देना, नारेबाजी करना, संसद के बाहर बैठ जाना, न्याय के लिए गुहार करना, किसानों के बहुत बड़े समर्थक बन के दिखाना, ये सब कुछ काम वहां पर होगा। वहां आप देखेंगे तो एक तो हो गया संसद के बाहर क्या परिस्थितियां रहेंगी, लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और उधर क्या होगा? दूसरी तरफ होगा कि बजट को विरोध करो, इसका बजट सत्र का विरोध करो, संसद का विरोध करो। और किसान आंदोलन की चर्चा के बार बार प्रश्न उठाए जाएंगे कि पहले इस पर चर्चा करो। कल से आप देखेंगे 10 बजे से आपका संसद का सत्र शुरू होता है और गहमा गहमी आप देखेंगे कि उसमें क्या हो रही। तो बड़े स्केल पर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसमें समर्थन दिया जाएगा। किसान आंदोलन समाप्त पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन हां, ये जिस स्थिति में आ गया था उस स्थिति से थोड़े समय के लिए ऐसा जरूर जाएगा। फिर सरकार की तरफ से ही दोबारा से प्रयास किए जाएंगे और प्रयास करने के बाद में वही डिसीजन निकलेगा
जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कुछ कालखंड के लिए इसको रोकिए और उसके बाद में कमेटी गठित कीजिए, एक्सपर्ट कमेटी गठित कीजिए, कई लोगों की हो सकती है, मिलके बात कीजिए क्या क्या हो सकता है, या फिर इसको रिवर्ट करके दूसरा विधेयक लाने का मतलब फिर बातचीत के द्वारा चर्चा होगी। तो इसका मतलब है चूंकि 14 फरवरी को षष्ठ ग्रही योग बन रहा है, जिसके बारे में मैं इंटरनेशनली नेशनली और देने वाला हूं आपको विवेचन, तो उसका असर पूरी तरह से दिखाई देगा, हर तरफ अशांति सी दिखाई देगी। आप देखेंगे कि देश के विभिन्न भागों में कई लोग, कई संगठन, कई जगह पर भूख हड़ताल जैसी परिस्थितियां करने के लिए आ जाएंगे, सड़कों पे बैठ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ सकते हैं। कुछ जो बहुत पुराने नेता हैं, जो पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, जिसको आप कहते हो फास्ट अनटू डेथ वाली परिस्थिति, वो कह सकते हैं कि हम तब तक रहेंगे उपवास जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, नहीं तो किसानों के बारे में आप सुनिए। तो इस तरह की परिस्थितियां अब आएंगी। क्यों? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हिंसा करनी थी, वो हो गई, अब अहिंसा अगला जो कार्यक्रम होगा, और उस पर देश के कुछ महत्वपूर्ण भागों से आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता जो अभी तक रहे हैं वो सामने आते दिखाई देंगे और वो कहेंगे कि अब हम इस पर आंदोलन करेंगे। उसमें अन्ना हजारे जी भी हो सकते हैं, उसमें कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह के अपने आंदोलन को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करना चाहेंगे। तो अब यह होने वाला है, आप देखेंगे जगह जगह अनशन, भूख हड़ताल, इस तरह की परिस्थितियां। अब ज्यादातर अहिंसा सामने रहेगी और संसद में, संसद के बाहर यह परिस्थितियां होंगी, जेल भरो आंदोलन जैसी परिस्थितियां आएंगी, केसेस बहुत लगेंगे और डिस्टर्बेंसेस बहुत सामने आने वाले हैं। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा पीसफुल नहीं है देश के लिए, खासकर और भी देशों में ऐसा होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपस में वैमनस्यता बढ़ने वाली है, किसानों की किसानों से बढ़ने वाली है, राजनीतिक दलों की राजनीतिक दलों से बढ़ने वाली है, यहां तक कि जो न्यायालय हैं उनमें भी एक मत्ता नहीं होगी। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट बदल देगा या और लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को हाई कोर्ट बदल देगा, और इस तरह से आपस में भी सामंजस्य की स्थिति नहीं होगी। तो ये आज 28 जनवरी है, 14 फरवरी का जो टाइम आ रहा है उसके हिसाब से और भी वीडियोस में दूंगा। ये मैंने जो आपको विवेचन दिए हैं 19 फरवरी तक दिए हैं, आप देखेंगे कि इसमें ये महत्वपूर्ण चीजें घटित होंगी। इसमें कुछ ऐसे फोर्सेस भी महत्वपूर्ण अपना फायदा उठाना चाहेंगे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो कहीं पर आगजनी कर सकते हैं, कहीं गोलीबारी कर सकते हैं, कहीं धोखा कर सकते हैं शासन के साथ, प्रशासन के साथ, कृषकों के साथ, किसी के भी साथ। इसका मतलब धोखेबाजी की घटनाएं भी इस कालखंड में दिखाई देंगी, जिससे कि और ज्यादा उग्रता बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, कालखंड अच्छा नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो एक, हम वही कहेंगे कि डेस्टिन्ड है और उसको थोड़ा कम ज्यादा किया जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। आपने देखा दिल्ली में भी वही देखा, उसके पहले की घटनाओं में भी देखा कि वो सब कुछ घटित हुआ जो एक तरह से प्रिडिक्ट किया गया था या जो बताया गया था। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं और भी वीडियोस देने वाला हूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, न केवल भारत के बारे में बल्कि विदेशों के बारे में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। किसान भाई जो भी हैं, जो मैं बार बार कहता हूं 99% देश के पैट्रियट, देशभक्त, हम इनको भी बुरा किसी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी वो कार्यवाही की है वो बिल्कुल भी सेफ गार्ड नहीं की जा सकती है। वो कार्यवाही देश के जो एक देशभक्त होते हैं उनकी नहीं थी, और इसीलिए शायद आज उनके इस महत्वपूर्ण जो उनका चल रहा था 62 दिन से महत्वपूर्ण जो एक आंदोलन, उसको डेंट लगा है। खैर, ये हमारी आर्थिक समस्याएं, आपसी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, कृषि संबंधी समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, ये चलती रहती हैं। इनको टैकल भी किया जाता है, ये भी टैकल होगा। इसके बारे में भी मैं आपको आगे और डेट बताऊंगा
कि क्या परिस्थितियां हैं, कब तक ये फाइनली सेटल हो सकता है। ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।